चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो कंपनी अच्छा अच्छा आपको डिस्काउंट दे रही है फरवरी के मंथ में। मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, जो अपने हाईएस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट रहे हैं उनके नेक्सॉन से लेकर आप अगर मैं हैरियर तक की बात करूं या पंच की बात करूं या टिगोर टियागो, जिसकी हर वेरिएंट आपको पता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो भाई उस पर बढ़िया बढ़िया आपको डिस्काउंट दे रही है। हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या होती है, मतलब एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या सोच है, और एज ए ब्रांड एज ए कंपनी किस तरीके से सोच के काम करती है। जबकि नेक्सन जैसी कार उनकी हाई सेलिंग कार है, तब भी उस पर अच्छा खासा आपको वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ साथ एक रिक्वेस्ट और करूंगा भाई कि आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, हो सकता है आपको आपके फायदे की वीडियो वहां भी दिख जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेगमेंट वन में बात करते हैं कि भाई डिस्काउंट कितना दे रही है, क्या दे रही है। देखो अगर टिगोर टियागो की बात करूं तो 25,000 रुपए शुरू होकर आपको अच्छा खासा 35,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिला। वो ईयर वाले मॉडल पर डिपेंड कर रहा है कि कई जगह एक्चुअली आप यकीन नहीं मानोगे कि 2024 का वेरिएंट भी खड़ा हुआ है जो बिक नहीं रहा है, 2025 का भी खड़ा है, तो वो वहां उस ईयर के हिसाब से हो जाएगा। फिर आते हैं टाटा पंच पर। टाटा पंच पर आपको अच्छा खासा 40,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। वो आप सभी को पता होगा क्यों मिल रहा है ना। उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर बात करते हैं कर्व की। कर्व भाई 40,000 रुपए का डिस्काउंट आपको उस पर भी मिल रहा है। फिर करें नेक्सॉन, हाईएस्ट सेलिंग कार है भाई इनकी, बढ़िया अच्छी खासी बिक रही है। वो 25,000 रुपए से लेकर आपको सिर्फ 50,000 रुपए तक का एक हैवी बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ फिर हैरियर की, हैरियर सफारी का अगर बात करूँ तो भाई 35,000 रुपए से शुरू होकर 75,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको हैरियर और सफारी में मिल रहा है। फिर अगर बात करता हूँ एल्ट्रोज की, भाई एल्ट्रोज पर 30,000 रुपए से लेकर 85,000 रुपए तक का आपको बढ़िया तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट में इंक्लूडेड है कैश डिस्काउंट, लॉयल्टी डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, तीनों मिला के आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपको ये कैलकुलेट हो जाएगा इसमें। अगर आप पुरानी कार एक्सचेंज में देते हैं तो आपको 85,000 रुपए तक का डिस्काउंट, आपको जो फाइनल जो कार आपकी वैल्यू होगी उसमें आपको डिस्काउंट लग जाएगा। तो अब बात करते हैं कि डिस्काउंट कंपनियां दे क्यों रही है। भाई देखो डिस्काउंट का तो ऐसा है, सबसे पहले आती है गाड़ी एल्ट्रोज। एल्ट्रोज की अगर मैं बात करूं भाई, तो एल्ट्रोज पे डिस्काउंट देने का ना कंपनी की मजबूरी मानता हूं मैं एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी को इन्होंने लॉन्च करा था, जिसको प्रमोट करा था, उस तरीके से एल्ट्रोज ना चल नहीं पाई गाड़ी। भाई डीजल में आई थी, सीएनजी में आई थी, ऑटोमेटिक में आई थी सीएनजी के साथ भी, आप समझ रहे हो। टाटा पंच जैसी कार में जो हाईएस्ट सेलिंग कार थी उस टाइम पे, उसको बाद में दिया इन्होंने, बट इसमें एल्ट्रोज में लॉन्च करा, एल्ट्रोज रेसर वेरिएंट अलग निकाला, अलग अलग चीजें बहुत सारे प्रैक्टिकल करे, पर ये गाड़ी उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। तो भाई अच्छा खासा आपको 80,000 रुपए तक का डिस्काउंट इस गाड़ी में कंपनी को देना मजबूरी हो गई है। कुल मिला के बात ये, अच्छा खासा अगर आपको 80,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे देते हैं तो फिर ये अच्छी डील हो सकती है, इसमें कोई नुकसान नहीं रहने वाला। फिर सेकंड नंबर पे आती है पंच। मैं बात करूं टाटा पंच, टाटा पंच के साथ खेल क्या हुआ है कि भाई उसका फेसलिफ्ट आने वाला है। तो फेसलिफ्ट आने के बाद होता क्या है कि जो पुराना वेरिएंट होता है उसके प्राइस ऑटोमेटिक डाउन होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये 40,000 रुपए तक का एक अच्छा खासा आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी समझ में क्या आता है। भाई मेरे हिसाब से तो आप दोनों ऑप्शंस पे जा सकते हैं। अगर पुराना वेरिएंट आपको 40-50,000 रुपए सस्ता मिल रहा है तो आप उसे भी ले सकते हैं। बाकी ये देखो फेसलिफ्ट में क्या है, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि अगर हमने पुराना वेरिएंट ले लिया है फेसलिफ्ट से पहले वाला, तो मेरे हिसाब से देखो क्या होगा कि आपके माइंडसेट में साइकोलॉजिकल आपको ये लगेगा यार मैंने पुरानी ले ली, इससे तो मैं 50,000 रुपए देके फेसलिफ्ट ले लेता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिस्काउंट की तरफ जाना चाहेंगे या आप फेसलिफ्ट की तरफ ही रहने वाले हैं। देखो एक कंडीशन और ये भी होती है, जैसे फेसलिफ्ट वगैरह आ गए तो लोग बाग क्या करते हैं, या फेसलिफ्ट नहीं भी आए, जैसे अब 2026 का फरवरी में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी मोस्टली कार्स की, कुछ की हो चुकी है, मोस्टली की डिलीवरी फरवरी के जनवरी के ये एंड में और फरवरी में शुरू में ये होने लगती है। तो क्या होता है कि सेल ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बहुत बड़ा जो फिगर होता है ना, जो सेल्स का टारगेट होता है, उसमें फर्क आ जाता है। तो कंपनी उसको ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको डिस्काउंट देने की कोशिश करती है कि जब तक हम नए वाले वेरिएंट पर 2026 के जो नए आ जाएंगे तब तक उस ग्रोथ को नहीं पकड़ेंगे, जब तक उसकी बुकिंग्स वगैरह हो रही हैं। देखो क्या होता है, बुकिंग तो आपने कर दी, बुकिंग करने से कंपनी को फायदा नहीं है, बट अगर एक महीने बाद उसकी बुकिंग की डिलीवरी होनी है तो एक महीने का जो ग्रोथ होगा वो तो उनका जो पावर जो सेल फिगर है वो गिर जाएंगे। उस सेल फिगर गिरने से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली कंपनी दबाव में आ जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये आपको अच्छे अच्छे डिस्काउंट देने की फरवरी में कोशिश करेंगी। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं, देखो टाटा मोटर के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, एक्चुअली वो चीज समझ चुकी कस्टमर को बेचना क्या है।
तो ये चीज निकल के आती है भाई ईयर टू ईयर जो इनकी जो ग्रोथ हो रही है, आप यकीन नहीं मानोगे 46% सेल इनकी ईयर टू ईयर ग्रोथ हुई है। मतलब आप अगर बात करो 2024 से 25 की, तो इनकी सेल्स ग्रोथ जो है 46% बढ़ी है। और मंथ टू मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 40% का बढ़िया जंप ये लेके काम कर रहे हैं। तो टाटा समझ चुका है कि कस्टमर को बेचना क्या है, क्या कस्टमर की डिमांड थी, क्यों वो पहले फेल होते थे। जबकि हालांकि अगर मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मानूं तो मेरा ये है कि इंजन अभी भी कोई इनके खास इतने बढ़िया नहीं है, बट बिल्ड क्वालिटी और सर्विस में देखो धीरे धीरे इंप्रूव तो हो रही है। प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, टाटा महिंद्रा में प्रॉब्लम है, बट सर्विस की जो नेटवर्क है इनके ग्रोथ हो रहे हैं। अब ठीक काम कर रही है टाटा, कुल मिला के सारी बात ये। अब बात करते हैं कि अच्छा खासा डिस्काउंट आपको कैसे मिल सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि जितनी जल्दबाजी आपको गाड़ी खरीदने की है, देखो एक्साइटमेंट होती है एज ए कस्टमर, अगर मैं बात करूं उससे ज्यादा एक्साइटमेंट ना सेल्समैन की होती है और डीलरशिप की होती है कि वो ज्यादा ज्यादा अपनी सेल बढ़ाएं, तब उनका फायदा हो, क्योंकि उनको रोज की सैलरीज भी हैं, रोज के खर्चे भी हैं। भाई गाड़ी पे कपड़ा मारने मारने के लिए भी उन्होंने ना 5 से 10 हजार रुपये का बंदा रखना होता है जो रोज उन गाड़ियों पे कपड़ा मार रहा होता है। तो आप समझो जिसके पास 2024 का 2025 का स्टॉक रखा हुआ होगा तो कितना प्रेशर में होगा इस टाइम पे। तो आपने क्या करना है ना, आप जब भी गाड़ी लेने जाएं तो पहले लेटेस्ट मॉडल पे बात करें कि भैया 2026 में अगर इसका नया वेरिएंट है या किसी का फेस लिफ्ट है, कि सर इस पे ये बताओ डिस्काउंट क्या दे रहे हो। क्योंकि इनिशियली एक पिकअप बनाने के लिए शुरू के मंथ में एक बढ़िया आपने एक चीज देखो, आप एक चीज समझो कि जब क्रिकेट खेल में के मैच होते हैं तो शुरू के 6 ओवर में पावर प्ले होता है। उस पावर प्ले का मतलब क्या है कि भाई जितने मैक्सिमम आपने शुरू के 6 ओवर बना दिए तो एक रिदम बन जाती है, एक रूटीन बन जाती है और आप एक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर लेते हो। सेम इस गाड़ी के केस में क्या होता है, जब आपका ये मन इनका फाइनेंशियली स्टार्ट होगा ना, तो उसमें होता क्या है कि भाई उनको भी एक जंप चाहिए होता है कि इनिशियली हमने सर इतनी गाड़ियां सेल कर दी पहले महीने में, जिसकी सेल्स रिपोर्ट आएगी भी। तो प्रेशर में सेल्समैन भी होता है, उससे बोलो कि भाई 2026 वेरिएंट पे आप क्या डिस्काउंट दे रहे हो। हो सकता है आपको डिस्काउंट दे देंगे, अगर नहीं भी दे फिर आप उससे बात करो भैया 2000 वेरिएंट आपके पास जो 2025 का मॉडल खड़ा हुआ है या 2024 का मॉडल खड़ा हुआ है उसकी क्या कंडीशन है, उस पर क्या डिस्काउंट देने वाले हैं। तो हो सकता है आपको वहाँ अच्छा खासा आपको डिस्काउंट दे दे। तो फेसलिफ्ट में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। अगर आपका फोकस अगर अच्छा डिस्काउंट है तो आपको 2025 के वेरिएंट पे अभी भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। साथ साथ आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर स्क्रैप पॉलिसी क्या है, उसके बेनिफिट बता दो, एक्सचेंज बोनस में क्या दे रहे हो, कस्टमर के जो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है उसमें क्या दे रही हो। इन सबका कॉम्बिनेशन बन के आपको अच्छा खासा आपको डिस्काउंट दे देगा। फिर आते हैं इंश्योरेंस में। भाई इंश्योरेंस में बहुत मोटी कमाई होती है इन कंपनीज की। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप इन्हीं से आप इंश्योरेंस लो, आप इंश्योरेंस बाहर से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये तो कहेगा सर ये सर्विस में दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है। भाई मुझे एक चीज बता दो, आपने महिंद्रा की गाड़ी ली है तो महिंद्रा कौन सा महिंद्रा का इंश्योरेंस देता है, वो भी कि थर्ड पार्टी का, आईसीआईसीआई का या एको का या किसी और कंपनी किसी भी वेरिएंट का वो आपको इंश्योरेंस देगा ना भाई। तो ये आपको समझने वाली बात है। आप थोड़ा साइकोलॉजिकल से खेलोगे तो आपको वहां भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने जो इंश्योरेंस ये कंपनी जो टाटा वाले भाई 30-35 हजार रुपये कर रहे थे, मैंने वो 16-17 हजार रुपये में करवा लिया था। तो आप भी करा सकते हो, ऐसी कोई इसमें ट्रिक नहीं है। अगर आपको इस तरीके से कोई सपोर्ट चाहिए तो आप उसके मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर देना, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी पूरा प्लान बता दूंगा कैसे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट गाड़ी में मिल जाएगा। तो भाई ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और आपको अच्छा खासा आपको डिस्काउंट नई गाड़ी में मिल जाएगा। तो भाई यही सब था आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे कमेंट करके मुझे भाई जरूर बता देना। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई कंप्लेन हो, वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। नहीं तो भाई डायरेक्ट मेरे नंबर पर 9312678769 आप मुझे किसी भी तरह हेल्प के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी कार है, आपको उसको सेल करना, आपको किसी थर्ड पार्टी वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आप मुझे कनेक्ट करें मेरे नंबर पर 9312678769। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं अंकित त्यागी। आपने कुछ नहीं करना, अपनी गाड़ी के रिसेंट इमेजेस, ओडोमीटर की रीडिंग की इमेजेस और हो सके तो सर्विस रिकॉर्ड आप मुझे भेज दीजिए। मैं आपको जेन्युइन बायर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब अगर आप खुद जेन्युइन रहोगे तो आपको जेन्युइन बायर भी मिल जाएगा भाई। आप खुद उन्हें चिट करने की कोशिश करोगे तो फिर आप कैसे दूसरे से उम्मीद कर सकते हो वो जेन्युइनली आपके साथ काम कर सके। अगर आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, आप कंफ्यूजन कौन सी कार लें, हाल तो कंफ्यूजन आपके मन में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि आपकी पार्किंग में कितनी जगह है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, किस ट्रेन में आपकी कार ज्यादा चलेगी, कितना फ्रिक्वेंटली आप ट्रेवल करेंगे और आपकी पॉकेट क्या अलाउ करेगी। ये सारे कंफ्यूजन अगर फिर भी हैं आपके मन में, आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9312678769, क्योंकि मैं आपको वहाँ हेल्प बता पाऊँ। फिर भी अगर आप
अगर आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, आप कंफ्यूज है कौन सी कार लें, फालतू कंफ्यूजन आपके मन में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, किस ट्रेन में आपकी कार चलनी है, कितना फ्रिक्वेंट आप ट्रेवल करेंगे, क्या आपकी पॉकेट अलाउ करेगी। पर फिर भी आप कंफ्यूज है कि कौन सी कार लें, सब 4 मीटर लें, 4 मीटर लें, 5 सीटर लें, 7 सीटर लें, पेट्रोल लें, सीएनजी लें, हाइब्रिड लें, ईवी लें, कौन सी कार आपको चाहिए। मैं आपको कहीं भी हेल्प चाहिए आप मुझे कनेक्ट करें मेरे नंबर पर 9312678769, साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जहां मैं आपको फास्टेस्ट आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यही सब था आज की वीडियो में। साथ तो भाई साथ साथ एक देखो, साथ साथ एक चीज हो रहा है, आपको इंश्योरेंस कराना है अपनी गाड़ी का, उसमें कोई हेल्प चाहिए आपको इंश्योरेंस में, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जो एड ऑन्स आते हैं वो आपको लेने ही लेने जरूरी है भाई। आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से सारे एड ऑन्स काम करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे एड ऑन ले लो या एड ऑन ना लो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, तो आप इंश्योरेंस बाइंग गाइड के तौर पे मेरे से बात कर सकते हैं, सेम मेरे नंबर पर 9312678769। तो भाई यही सब था वीडियो पे, बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।